प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है राजस्थान में शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज इन राजस्थान। शक्ति संसाधनों को आधुनिक शक्ति के संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत मुख्य हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत भारत के अन्य राज्यों से कम है। राजस्थान में जल विद्युत खपत में राज्य का 12वां स्थान है। शक्ति के संसाधनों में राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन या सीमित संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन यानी असीमित संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में ताप विद्युत, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा आणविक ऊर्जा को परंपरागत या सीमित संसाधनों में राजस्थान में रखा गया है। गैर परंपरागत शक्ति संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा को असीमित संसाधन यानी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में रखा गया है। विश्व में 5 प्राकृतिक शक्ति संसाधन मुख्य हैं, जिनमें खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा आदि। इन 5 शक्ति के संसाधनों का राजस्थान में नितांत अभाव है। राज्य में 1994 से 95 में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 269.5 किलोवाट घंटे लगभग 270 किलोवाट था, जो समस्त भारत का 320 किलोवाट की तुलना में बहुत ही कम है। भारत में राजस्थान का 10वां स्थान प्रति व्यक्ति उपभोग में है। पंजाब प्रति व्यक्ति 759 किलोवाट है, उपभोग के साथ प्रथम रहा है। यानी भारत में जल विद्युत सबसे ज़्यादा खपत जो होती है वो पंजाब में होती है। प्रति व्यक्ति जो खपत है वो 759 व्यक्ति प्रति व्यक्ति है। 1997-98 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति पावर का उपभोग यानी ऊर्जा का जो उपभोग था 239 इकाई माना गया है। 2001 में 316 इकाई रहने का अनुमान रहा है। 2001 में राजस्थान में विद्युत की कुल प्रस्तावित क्षमता लगभग 3997.93 मेगावाट हो गई थी। राज्य में वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिदिन नए नए उद्योगों स्थापित किए जा रहे हैं तथा दिन प्रतिदिन जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ विद्युत उत्पादन बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति खपत बढ़ रही है। आए वर्ष सूखे के कारण जल विद्युत उत्पादन घट रहा है। इन राजस्थान में सीमित मात्रा में वर्षा होती है तथा साल भर बहने वाली नदियाँ चंबल बेसिन के अलावा कोई नहीं है, इसलिए जल विद्युत पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुआ है। इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा को विकास करने का प्रयत्न कर रही है। राजस्थान का राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगभग 49 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। राज्य में 1997 तक 88.59% विद्युत स्तर प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष तक 8 जिले पूर्णतः विद्युतीकृत हो चुके थे। 1999 में 13 जिले हो गए थे। सन 2001 मार्च तक 6.25 लाख पंपसेट विद्युतीकृत हो चुके थे। नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 25 लाख पंपसेट राजस्थान में लगाए जा चुके थे। राजस्थान में 1951 से 51 में 13,271 किलोवाट विद्युत विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती रही है।
उसके पश्चात सन 1956 में उत्पादन बढ़कर 34,800 किलोवाट हो गया था। राज्य में विद्युत उत्पादन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1,08,900 किलोवाट रहा है। राजस्थान में ऊर्जा शक्ति संसाधनों में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला जैव निक्षेप है। इसकी उत्पत्ति कार्बनिफरस युग में भूमि में वनों के दब जाने से हुई है। कोयला इन्हीं का अवशेष है। अवसादी सेलों की परतों में कोयला पाया जाता है, विभिन्न मोटाई की परतों में मिलता है। वे कोयला विभिन्न गुणों वाला होता है। कोयले के प्रकार, पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। दूसरा बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयले का खनन और उपभोग सबसे अधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से अधिक होती है। इससे कोक बनाया जाता है। कोक का उपयोग लोहा गलाने के काम में लिया जाता है। लिग्नाइट व पीट कोयला। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। ये निम्न कोटि का होता है। कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। राजस्थान के पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयले के सर्वश्रेष्ठ भंडार विद्यमान हैं। कोयले के द्वारा निर्मित बिजली से राज्य की लगभग 30% मांग की पूर्ति की जाती है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में बीकानेर में कोयले के भंडार विद्यमान हैं। तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है कोयला उत्पादन में लिग्नाइट का। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट कोयले के भंडार विद्यमान हैं। लिग्नाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बीकानेर की पलाना, बरसिंहसर, गुड्डा, मांडलचारण, रानेरी, खारी, चनेरी, नापासर आदि क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयले के भंडार विद्यमान है। राजस्थान में बीकानेर में, बाड़मेर में गिरिल, कपूरडी, जालिपा तथा नागौर में कसनाऊ व मातासुख क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। यहाँ पर 32 मीटर से 67 मीटर की गहराई में लिग्नाइट कोयला मिलता है। पलाना एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर 60 वर्षों से कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। अकेले बीकानेर शहर में 50,000 टन कोयला निकाला जाता है। पलाना की जो खाने हैं वो टर्सरी युग की खाने हैं। यहाँ पर 6 मीटर मोटी कोयले की परत है। 20.5 मिलियन टन कोयले के सुरक्षित भंडार राजस्थान के पश्चिमी भूभाग बाड़मेर, बीकानेर में फैले हुए हैं। पलाना के उत्तर पूर्व में देशनो गांव की 1.5 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के भंडार होने का अनुमान है। बरसिंहसर में लिग्नाइट के काफ़ी भंडार हैं। बीकानेर के पलाना व गुड्डा क्षेत्र में कार्यरत हिंदुस्तान विद्युत निगम को ये कार्य सौंपा गया है, जिसके साथ 30 अगस्त 1996 को समझौता हुआ था, जिसकी 50 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होंगी, जिनकी कुल लागत 1800 करोड़ रुपये आएगी। वर्तमान समय में औद्योगिक शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ती हुई विद्युत की मांग को देखते हुए राज्य में पाई जाने वाली लिग्नाइट भंडारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी अधिक से अधिक लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत राजस्थान में विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी खोज का कार्य दिन प्रतिदिन किया जा रहा है तथा शक्ति में वृद्धि करने में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। लिग्नाइट कोयला खनन के लिए खनन विभाग की ओर से अधिक खोज करनी चाहिए। इसी कारण बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिलों में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोयले क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है, जिन पर आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन करेगा। राजस्थान में प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं निम्न हैं। नंबर 1, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठुकराना गांव, सूरतगढ़, गंगानगर में स्थापित की गई है। दूसरा, कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना कोटा में
स्थापित की गई है। तीसरा छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ग्राम चौकी मातापुरा छबड़ा 12 में स्थापित की गई है। चौथा गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन गिराल तहसील सी थुम्बली गांव बाड़मेर में स्थापित की गई है। नंबर 5 बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बरसिंगसर बीकानेर में स्थापित किया गया है। जालीपा कपूड़ी ताप विद्युत परियोजना बाड़मेर में स्थापित की गई है। भादेसर बाड़मेर लिग्नाइट आधारित सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित राजस्थान में किया गया है। हाड़ला परियोजना हाड़ला बीकानेर में स्थापित की गई है। गुड्डा बीकानेर में स्थापित की गई है। कवई 12 सुरमल थावर बिजली घर परियोजना स्थापित की गई है। काली सिंह तापी विद्युत परियोजना झालावाड़ में स्थापित की गई है। चित्तौड़गढ़ तापी विद्युत गृह स्थापित किया गया है। मुंबई हाई गैस पर आधारित योजना बांसवाड़ा व सवाई माधोपुर में स्थापित की गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में स्थापित की गई हैं, जो राजस्थान को विद्युत प्रदान करती हैं। पहला ये था कोयला परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में। दूसरा है खनिज तेल, जो मुख्य है पेट्रोलियम या खनिज जैव पदार्थ से बना है, क्योंकि भूगर्भीय काल में जैव पदार्थ अवसादी सेलों की परतों में के बीच दब गए थे। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। खनिज तेल बालू व चूने की अवसादी सेलों के रंध्रों में रिस जाता है, इसलिए पानी व प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। यानी खनिज तेल पानी व प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। खनिज तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। प्राकृतिक गैस तेल के ऊपर होती है। लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में वनस्पति व जीवों के बड़ी मात्रा में कीचड़ मिट्टी बालू आदि में दबने पर ताप व दाब रसायन जीवाणु रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के कारण खनिज तेल की उत्पत्ति हुई है। राज्य में खनिज तेल व गैस पश्चिमी भागों में ही मिलता है, क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तेल की खोज भी सर्वप्रथम जैसलमेर के पूर्व महारावल ने डॉक्टर सिरिल एस फॉक्स के से करवाए थे। इसके पश्चात भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। मार्च 1955 में खोज करवाई व चुंबकीय सर्वेक्षण हुए, जिससे तेल व गैस के भंडारों का पता चला। तीसरी योजना में इस क्षेत्र को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सौंप दिया गया। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिले थे, उनको ONGC को सौंप दिया गया था। यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के द्वारा फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से जैसलमेर से 55 किलोमीटर दूर भारतीय टिब्बा नामक स्थान पर खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें तेल होने की अनुमान मिले। राजस्थान के बीकानेर व जैसलमेर में तथा पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। वर्तमान में राज्य से देश के कुल खनिज उत्पादन में लगभग 24% भागीदारी हो गई है। यानी भारत का कुल उत्पादन का खनिज तेल राजस्थान में 24% के खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। बाड़मेर जिले का गुड्डामलानी क्षेत्र तेल भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ तेल की किस्म बहुत अच्छी है, 30 API है। गुड्डामलानी तहसील के नगर गांव तथा मामियों की ढाणी में ब्रिटेन कंपनी कैरियन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तेल मिला है। नगर गांव के निकट खोदे गए कुएं का नामकरण रागेश्वरी किया गया है। बाड़मेर सांचौर के बेसिन में बोथिया गांव में कैरियन एनर्जी को लगभग 300 मिलियन बैरल तेल भंडार मिला है। ये क्षेत्र पूर्व में खोजे गए मंगला कुएं के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तम किस्म का तेल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ अब तक 31 कुओं की खुदाई की जा चुकी है। कुल 480 से 500 मिलियन
कच्चे तेल के भंडार अनुमानित किए गए हैं। जैसलमेर जिले के खारा पार क्षेत्र में चीन वाला टिब्बा में 1908 मीटर की गहराई तक खोदे गए कुएं में उच्च गुणवत्ता वाली गैस के साथ ज्वलनशील विशेष किस्म का तेल गाढ़ा तेल मिला है। फोकस एनर्जी लिमिटेड द्वारा जैसलमेर जिले के शाहगढ़ सब बेसिन में 33 कुओं की खुदाई पूर्ण हो चुकी है। राजस्थान में 29 अगस्त 2009 से क्रूड तेल का उत्पादन आरंभ हो गया है और दिसंबर 2012 तक 185 लाख मीट्रिक टन अर्थात 134 मिलियन बैरल कच्चे तेल का मंगला तेल क्षेत्र से उत्पादन शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान तक विस्तृत क्षेत्र से भारत को भी गैस मिलने लगी है। ये गैस भंडार जैसलमेर जिले के तनोड़ से लेकर पाक के सारा क्षेत्र तक फैला है। पाक में इसे सारा गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है। ओएनजीसी द्वारा सन 1966 में किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा के पास स्थित कमली ताल में गैस निकाली गई है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में 750 लाख टन क्रूड तेल व गैस के भंडार होने का अनुमान है। इनमें से 54 करोड़ 22 लाख घन मीटर तेल व गैस का उत्पादन राजस्थान में हो सकेगा। राजस्थान के मुख्य जो खनिज तेल क्षेत्र हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर में है। बाड़मेर में जोगासरिया में तेल के कुएं का नाम मंगला फेस्ट तथा पोथिया गांव के तेल के कुओं का नाम विजया और भाग्यम रखा गया है। इन कुओं में से 100 से 150 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध है। बाड़मेर में मिले तेल के भंडारों का नाम सरस्वती, रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या, शक्ति, भाग्यम, विजया, गुड्डा व एनआई रखे गए हैं। राजस्थान के विभिन्न तेल गैस क्षेत्र जो निम्न हैं: राजस्थान सेल्फ बेसिन जिला जैसलमेर, असंत बीकानेर में। बाड़मेर सांचौर बेसिन जिला बाड़मेर एवं सांचौर। बीकानेर नागौर बेसिन जिला बीकानेर, नागौर, गंगानगर व चूरू। विंध्यन बेसिन जिला कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बारा, असंत, बूंदी व सवाई माधोपुर। बीकानेर से 150 किलोमीटर दूर स्थित बांगेवाला में कुआं नंबर 1 से खनिज तेल परीक्षण उत्पादन अगस्त 1991 से हो रहा है, जिसमें 250 बैरल कच्चा तेल प्रति घंटा निकाला जाता है। ऑयल इंडिया के अनुसार ये तेल कैरिबियन युग की चट्टानों से प्राप्त हुआ, जो लगभग 600 मिलियन वर्ष प्राचीन मानी जाती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत। आज के युग में जल विद्युत का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि कोयला तथा खनिज तेल के सीमित भंडार हैं। जबकि जल विद्युत तब तक रहेगी जब तक नदियों में पानी रहेगा, लेकिन राजस्थान में वर्षा के अभाव में जल विद्युत भी सीमित शक्ति संसाधन माना जाता है। यानी राजस्थान में वर्षा की कमी व साल भर बहने वाली नदियां नहीं होने के कारण राजस्थान में जल विद्युत को सीमित ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान समय में राजस्थान में 14 बांधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो निम्न है। नंबर 1 है माई विद्युत परियोजना बांसवाड़ा, बोरखेड़ा तस्थान। स्थापना 21 अगस्त 1984 में माई विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। अनास जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा, अनास व हरण नदियों के संगम पर यह परियोजना बनाई गई है। जाखम बांध लघु पन बिजली परियोजना प्रतापगढ़ में स्थापित की गई है। व्यास परियोजना व पोंग बांध राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। पार्वती विद्युत परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली की संयुक्त परियोजना है।
भाखड़ा नागल परियोजना राष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तीनों को इस परियोजना से विद्युत की प्राप्ति होती है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान के लिए विद्युत उत्पादन में ये वरदान सिद्ध हुई है। यानी चंबल परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में साल भर बहने वाली एक चंबल नदी है, जिस पर बांध बनाकर अनेक प्रकार के विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। रावघाट जल विद्युत परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चमेरा परियोजना चंबा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश, ये चमेरो परियोजना इन सभी राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली आदि राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, राजस्थान व उत्तर प्रदेश को इस योजना से लाभ मिलता है। उरी परियोजना बारामूला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ की संयुक्त परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना डोडा, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। इससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। धौलीगंगा परियोजना पिथौरागढ़, उत्तराखंड में, जो राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली की संयुक्त परियोजना है, जो इन सभी राज्यों को विद्युत का लाभ मिलता है, विद्युत की प्राप्ति होती है। सलाल परियोजना उधमपुर, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ आदि राज्यों को इससे विद्युत की प्राप्ति होती है। टनकपुर परियोजना बम्बासा उत्तराखंड में स्थापित है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों को इस परियोजना से विद्युत की प्राप्ति होती है। कोलबांध जल विद्युत परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इन दोनों राज्यों को इस परियोजना से विद्युत की प्राप्ति होती है। यानी राजस्थान की जो ये 14 परियोजनाएं हैं, जो राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति की जाती है दूसरे राज्यों के सहयोग से। जल विद्युत का राज्य में उत्पादन वर्ष 1967-68 में वर्ष 1996-97 में बिजली का उत्पादन 15,551 लाख यूनिट, 1997-98 में ये घट करके 13,480 यूनिट हो गया। 1998-99 में वर्षा की कमी के कारण राजस्थान राज्य में 12,985 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। 1999-2000 में यह उत्पादन और भी घट करके 10,028 लाख यूनिट रह गया। 2001 में 3,723 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया व 2001-02 में 5,507 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन राजस्थान में हुआ। राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 1957 में 45 मेगावाट, 1967 में 287 मेगावाट, 1977 में 802 मेगावाट, 1987 में 1885 मेगावाट, 1997 में 3,082 मेगावाट व 2000 में 4,080 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान में हुआ। राजस्थान में वर्तमान समय में 86.73 गाँवों को विद्युत उत्पादित की जाती है। सन 1996-97 तक 379.11 किलोवाट विद्युत उपलब्ध कराई जा चुकी थी। राष्ट्रीय औसत उपलब्धता में विद्युत बहुत कम है, यानी राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान राज्य में विद्युत की खपत बहुत ही कम है। इसके बहुत से कारण हैं, जिससे कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की प्राप्ति नहीं होती है। भारत में हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु
हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में के 100% गाँव को विद्युतीकृत किया जा चुका है। वहीं राजस्थान में विद्युत उत्पादन नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की सहायता से राजस्थान में दिन प्रतिदिन जल विद्युत परियोजनाओं का विकास कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को विद्युत प्रदान की जा रही है तथा ट्यूबवेल व अनेक प्रकार के सिंचाई साधनों का जल विद्युत से विकास किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना और इसको अच्छी तरह से याद करना। से धन्यवाद।